ये रहा चंद्रकांता उपन्यास अध्याय 25 देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित का विस्तृत कहानी रूप में वर्णन। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब चपल, विक्रम सिंह का साथी और बड़ा ही चालाक वेश बदलने में माहिर पात्र ने महल के भीतर घुसने का रास्ता बना लिया था। वह एक बार फिर नवीन भेष में अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। चपल को पता था कि महल में चारों ओर कड़ी चौकसी है और जरा सी गलती भी उसकी जान ले सकती है, मगर उसकी तेज बुद्धि और चतुराई के सामने दुश्मनों की चालें हल्की पड़ जाती। चपल ने एक महल के नौकर का वेश धारण किया, सिर पर पगड़ी, कंधे पर अंगोछा, हाथ में झाड़ू और पानी की मटकी। इस रूप में वह किसी साधारण नौकर जैसा ही दिखता था। महल के पहरेदारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह आसानी से भीतर प्रवेश कर गया। महल के गलियारों में घूमते हुए वह हर कोने को बारीकी से देख रहा था। उसे किसी गुप्त रास्ते या संकेत की तलाश थी जो उसे कुंवर चपला, राजकुमारी चंद्रकांता की सहेली या उनके ठिकाने तक पहुंचा सके। घूमते घूमते चपल को एक पुराने हिस्से में दीवार पर जड़ी एक पत्थर की पटिया दिखी। उसकी नज़र गहरी थी। उसने तुरंत भांप लिया कि यह कोई साधारण सजावट नहीं बल्कि गुप्त द्वार का बटन है। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, कोई न था। उसने पटिया को दबाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। एक संकरी अंधेरी सुरंग उसके सामने थी। बिना समय गंवाए वह उस सुरंग में उतर गया। अंदर चारों ओर गुप्त अंधेरा था, लेकिन वह अपनी जेब से एक छोटी सी मशाल जैसी बत्ती निकालकर चल पड़ा। सुरंग में कई मोड़ थे। चपल को शक हुआ कि कहीं ये रास्ता उसे भ्रमित न कर दे, इसलिए वह दीवारों पर छोटे छोटे निशान बनाता जा रहा था ताकि वापसी में रास्ता न भूले। चलते चलते उसे कहीं से महिला की हल्की आवाज़ें सुनाई दीं। उसने आवाज़ की दिशा में बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाने पर उसे एक लोहे का दरवाज़ा मिला जिसके पीछे से बातों की हल्की गूंज आ रही थी। चपल ने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा तो सामने एक विशाल गुप्त कक्ष दिखाई दिया। वहां कुछ चुनिंदा सैनिक और महल के अधिकारी किसी गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर चपल को समझ आया कि यह लोग राजकुमारी चंद्रकांता को एक स्थायी रूप से बंदी बनाने की साजिश कर रहे हैं। वे उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने और उसके लिए बनाए गए रहस्यमयी तिलिस्मी किले की रक्षा को तोड़ने का उपाय खोज रहे थे। चपल ने उनकी हर बात ध्यान से सुनी और मन ही मन तय किया कि वह सारी सूचना विक्रम सिंह और उनके साथियों तक तुरंत पहुंचाएगा। अब समस्या थी इस गुप्त स्थान से सुरक्षित बाहर निकलना। दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े थे। चपल ने अपनी जेब से एक नींद लाने वाली औषधि निकाली जिसे उसने महल के नौकरों के लिए रखी पानी की मटकी में पहले से मिला रखा था। वह बड़ी मासूमियत से पहरेदारों के पास गया और बोला, हुजूर, बहुत देर से ड्यूटी कर रहे हैं, पानी पी लीजिए। पहरेदारों ने पानी पिया और कुछ ही पलों में उन्नींदे होकर नीचे गिर पड़े। चपल ने मौके का फायदा उठाया और सुरंग के रास्ते वापस निकल आया। चपल जैसे ही बाहर निकला, उसने अपने वेश को उतारकर फिर से साधारण वेश बना लिया और महल से चुपचाप निकल गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी क्योंकि वह दुश्मनों की सबसे गुप्त चाल को जान चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, अब विक्रम सिंह को ये समाचार दूंगा तो उनके लिए शत्रु के तिलिस्म को तोड़ना आसान हो जाएगा।